हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्राइंगल्स और उसकी एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 8 डिस्कस कर लिया है, तो आप उससे रिलेटेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। एंड ये सारा जो सॉल्यूशन है न्यू एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है, तो हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है, इन फिगर 6.39 ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, राइट एंगल एट बी एंड एम रेस्पेक्टिवली। आपको ऑलरेडी डायग्राम में दिया हुआ है कि बी और एम पे 90 डिग्री है। हमें पहला जो ट्राइंगल ए बी सी और ए एम पी को हमें सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास टोटल 3 क्राइटेरिया है। पहले हम अपने ट्राइंगल्स बनाते हैं। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम दो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। तो फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया हमने, एंड एक सेकेंड और राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल का जो नाम है वो बी पे राइट एंगल है, तो हमने बी को मार्क कर दिया। यहाँ हमारा ए आ गया एंड दिस विल बी सी। सेकंड वाला आपका एम पे राइट एंगल्ड, तो आपने एम पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया और यहाँ पे आपने ए लिख लिया, एंड जो नेक्स्ट उसका वर्टेक्स है दैट इज पी। अब इन दोनों ट्राइंगल पे आपको पता है ये 90 डिग्री होगा और ये भी आपका कितना है 90 डिग्री। अब हमें टोटल हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो 3 क्राइटेरिया है। तो यहाँ एंगल से रिलेटेड बात हो रही है, तो अगर दोनों ट्राइंगल में अगर ध्यान से फोकस करेंगे तो ये ए एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर ए एंगल ए एम पी में भी आ रहा है, जो कौन सा एंगल होगा ये वाला पार्ट, और ए एंगल ए बी सी में भी आ रहा है, जो कौन सा एंगल होगा ये वाला पार्ट, तो आपको सिमिलरिटी क्राइटेरिया के लिए दोनों एंगल मिल चुके हैं, तो आप डबल ए सिमिलरिटी लगा दीजिए। तो फर्स्ट जो ट्राइंगल है दैट इज ट्राइंगल ए बी सी, एंड जो सेकेंड ट्राइंगल है दैट इज ए एम पी। ये दोनों ट्राइंगल आपने ले लिए। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको पता है कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एम, और वो आपको पता है उसका वैल्यू कितना है 90 डिग्री। सेकंड आपको जो एंगल मिल रहा है दैट इज एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, और वो दोनों में कॉमन है, तो वो आपका कॉमन एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। जब ये दोनों एंगल आपने इक्वल प्रूव कर दिए दो ट्राइंगल में, तो अब आप बाय डबल ए सिमिलरिटी आप क्या कर सकते हैं, बाय डबल ए रूल आप फर्स्ट ट्राइंगल जो कौन सा ट्राइंगल होगा ट्राइंगल ए बी सी, उसको आप सिमिलर लिख देंगे। अब आपको 3 प्लेसेस आपने जो रूल फॉलो करवाया है उसी से बनाना है। तो बी के जस्ट अपोजिट में कौन आएगा, एम आएगा। ए के जस्ट अपोजिट में कौन आएगा, ए आएगा। एंड जो लास्ट में वर्टेक्स बचा हुआ है वो पी के लिए बचा हुआ है। तो आपने ये सिमिलर दोनों को प्रूव कर दिया। तो आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। सेकंड पार्ट आपको रेशियो से रिलेटेड दिया हुआ है, तो हमने जो सिमिलर प्रूव किया है हम उन्हीं का रेशियो लिखेंगे। तो ट्राइंगल अगर ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए एम पी के, तो आप सिमिलरिटी रूल से इनके रेशियोज इक्वल लिख सकते हो। तो फर्स्ट टू साइड्स का जो रेशियो होगा ए बी अपॉन ए एम इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी इक्वल्स टू सी ए अपॉन पी ए। तो आपने तीनों रेशियो इक्वल लिख लिए। अब आपको जो प्रूव करना है वो रेशियो आप ले सकते हैं। तो हमें जो प्रूव करना है वो सेकेंड एंड थर्ड रेशियो को इक्वल प्रूव करना है, तो आप इन दोनों पार्ट्स को ले सकते हैं। तो आप वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी, और ये आपको यही प्रूव करना था। तो ये सेकेंड वाला पार्ट आपका सिमिलर ट्राइंगल्स के रेशियो से इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों पार्ट हमने दो पार्ट्स में सोल्व कर दिए। फर्स्ट पार्ट में हमने सिमिलर प्रूव कर दिया और सेकंड पार्ट में हमें रेशियो लाना था, जो सिमिलरिटीज से आप इजीली रेशियो लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10th होगा। क्वेश्चन नंबर 10th में हमें दिया हुआ है, सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ such that D and H lie on the side AB and EF of triangle ABC and EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, आपको ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं, तो पहले दोनों ट्राइंगल हम बना लेते हैं, फिर वन बाय वन हम रिजल्ट्स पे फोकस करेंगे। तो पहला ट्राइंगल आपने जो बनाया दैट इज ए बी सी, तो दिस विल बी ए, दिस विल बी बी एंड दिस विल बी सी। एंड सेकेंड जो ट्राइंगल आपने बनाया दैट इज एफ ई जी,
तो हमें जो सिमिलर दिया हुआ है उसी के हिसाब से हम ट्राइंगल बना लेते हैं. सो दिस विल बी एफ ई, दिस विल बी जी. हमने दोनों ट्राइंगल बना लिए. अब हमें दिया हुआ है कि सी डी जो है वो बाइसेक्टर है, तो हमने यहाँ सी को डी से सी डी बना दिया, बाइसेक्टर है. और जी एच भी आपका एक बाइसेक्टर है, जी एच भी आपका एक बाइसेक्टर है. नेक्स्ट आपको सिमिलर दिए हुए हैं दोनों ट्राइंगल. तो ट्राइंगल जो ए बी सी होगा वो आपको ऑलरेडी सिमिलर दिया हुआ है एफ ई जी के. तो अगर ये दोनों ट्राइंगल आपको सिमिलर दिए हुए हैं तो टोटल हमारे पास रिजल्ट्स है, या तो एंगल इक्वल लिख सकते हो और आप रेशो भी इक्वल लिख सकते हो. तो फर्स्ट जो एंगल ए होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल एफ. सेकेंड एंगल होगा बी, दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल ई. एंड लास्ट जो एंगल होगा एंगल सी, दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल जी. ये आपने तीनों एंगल्स को इक्वल लिख दिया है. अगर आपको रेशियोज का जरूरत पड़ता है तो आप रेशियोज भी साथ में लिख सकते हैं. तो फर्स्ट टू साइड्स का जो रेशियो होगा ए बी अपॉन एफ ई, दैट इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई जी. एंड लास्ट जो रेशियो होगा आपका ए सी अपॉन एफ जी. आपने इन रेशियोज को इक्वल लिख दिया. यहाँ से जो रिजल्ट हमें अगर चाहिए होगा तो हम काम में ले सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं. सबसे पहला जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखना है कि यहाँ पे एंगल सी जो है वो जी के इक्वल है. मतलब ये जो कंप्लीट एंगल है वो इस पूरे कंप्लीट एंगल के इक्वल है. ये दोनों एंगल आपके इक्वल है. अगर ये दोनों एंगल आपके इक्वल है तो 100% उनका बाइसेक्टर भी इक्वल होगा. तो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो एंगल होगा आपके पास, थोड़ी देर के लिए इसको एंगल एक्स लिख लेते हैं. ये भी आपके पास कितना हो जाएगा, एंगल एक्स हो जाएगा. ये वाला पार्ट भी आपका कितना हो जाएगा, एंगल एक्स हो जाएगा. और ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा, एंगल एक्स हो जाएगा. बिकॉज हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि सी और जी इक्वल है तो उनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे, बिकॉज बाइसेक्टर हम उसी को बोलते हैं. अब हम पहला पार्ट डिस्कस करते हैं जिसमें सी डी और जी एस लाना है. तो फर्स्ट पार्ट में अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको जो लाना है वो सी डी है, सी डी और आपका जी एच, ए सी जो ये वाली साइड होगी, और एफ जी ये वाला. मतलब हमारा कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों ट्राइंगल्स पे है. अगर इन दोनों ट्राइंगल्स में है तो हम इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे, तभी हम उनका रेशियो लिख सकते हैं. तो फर्स्ट ट्राइंगल पे अगर आप फोकस करते हैं तो फर्स्ट ट्राइंगल आपके पास हो जाएगा डी सी ए. तो पहला ट्राइंगल है आपके पास डी सी ए. एंड दूसरा जो ट्राइंगल होगा आपके पास वो हो जाएगा एच एच जी एफ. तो दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा एच जी एफ. हमने इन दोनों ट्राइंगल को ले लिया. इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले हमें दिख रहा है कि एंगल ए इक्वस टू एंगल एफ है, जो ऑलरेडी हम सिमिलरिटी से निकाल चुके हैं. तो एंगल ए का जो वैल्यू है वो एंगल एफ के इक्वल होगा, और बाई सिमिलरिटी. तो बाई सिमिलरिटी हम यहाँ पे लिख सकते हैं. सेकंड हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो एंगल ए सी डी है, एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल एफ जी एच. वो जो बाइसेक्टर था और उसका हमने वैल्यू कितना अज्यूम किया था, एक्स. तो वो हमें पता लग गया कि वो बाइसेक्टर है. वहाँ से भी हम इक्वल लिख सकते हैं. जब आपको ये दोनों पार्ट्स इक्वल मिल गए हैं तो आप इनको सिंपली लिख सकते हैं कि ट्राइंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल. आपको पता है ए के सामने कौन आएगा, एफ. मतलब थर्ड पोजीशन पे एफ रहेगा. सी के सामने कौन आएगा, जी. तो सी के सामने जी रहेगा. और लास्ट आपके पास एच बचा हुआ है, तो आपने इन दोनों को सिमिलर कर दिया बाय डबल ए रूल. तो बाय डबल ए रूल आपने कर दिया. अब इस पार्ट पे अगर आप कंसंट्रेट करोगे तो आपको थर्ड रिजल्ट भी वही लाना है. तो आपका ये थर्ड वाला पार्ट यहाँ पे प्रूव हो गया. अब हमें यहाँ पे रेशियो लिखना है. रेशियो लिखोगे तो आप फर्स्ट टू साइड्स का रेशियो, तो वो लिखोगे डी सी अपॉन फर्स्ट टू साइड, इट विल बी एच जी, इक्वल्स टू लास्ट टू साइड्स, दैट विल बी सी ए इक्वल अपॉन जी एफ. वो आपने लिख लिया. लास्ट आप लिखेंगे डी ए अपॉन एच एफ. आपने इन रेशियो को ले लिया. अब आपको जो रेशियो लाना है आप उसको मार्क कर लीजिए. तो आपको फर्स्ट दो टू रेशियोज लाने हैं. तो ये आपका दोनों पार्ट हो जाएगा, दैट विल बी सी डी. आप इसको सी डी भी लिख सकते हैं, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी. ये आपने क्लियरली यहाँ से रेशियो लिया.
और उसको इक्वल प्रूव कर दिया। तो हमने थर्ड पार्ट को भी कर दिया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। अब हमें कॉन्सेंट्रेट करना है कि हम सेकेंड रिजल्ट को किस तरीके से लेके आए। सेकेंड रिजल्ट है डी सी बी ये वाला पार्ट एक, और एच जी ई। अब ये क्लियरली आप देख ही सकते हो कि ये एक्स और ये एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे बी और ई आपको ऑलरेडी आपने सिमिलरिटी से प्रूव कर रखा है, तो हम इस वाले पार्ट को भी इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो जब सेकंड वाले पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करूँगा मैं, तो सेकंड वाला पार्ट कैसे लाओगे आप। पहला ट्राइंगल तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, फर्स्ट ट्राइंगल हो जाएगा, दैट विल बी डी सी बी। तो आप डी सी बी को ले लीजिए, एंड सेकंड ट्राइंगल जो आपका हो जाएगा दैट विल बी एच जी ई। तो एच जी और ई। अब इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि डी सी बी एंगल डी सी बी इक्वल्स टू एंगल एच जी ई। ये तो आपके पास आपने एक्स अज्यूम कर रखा है बाइसेक्टर से, वो आ जाएगा। और एंगल बी और एंगल ई आपने सिमिलरिटी से पहले प्रूव कर रखा है, तो एंगल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एंगल ई। और ये आपने आप सिमिलरिटी से आप बोल सकते हो कि सिमिलरिटी से हमने प्रूव कर दिया। जब आपको ये दोनों पार्ट्स मिल गए हैं तो अभी आप यहाँ पे सिमिलरिटी लिख सकते हैं। सो डी सी बी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल। सी के सामने जी आएगा तो मिड में आपने जी लिखा, बी के सामने ई आएगा तो आपने वहाँ पे ई लिखा, और जो लास्ट पार्ट आपके पास बचा हुआ है दैट विल बी एच, वो आपका फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने सेकंड रिजल्ट को भी इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो हमने टोटल 3 रिजल्ट्स को यहाँ प्रूव किया। फर्स्ट रिजल्ट जो थर्ड रिजल्ट के रेशियो पे डिपेंडेंट हो, तो थर्ड हमारा पहले प्रूव हो गया, फिर रेशियो से हमने फर्स्ट रिजल्ट को लेके आए, और थर्ड सेकंड रिजल्ट को हम सेपरेटली देख सकते हैं। आपको केवल 2 एंगल्स को इक्वल डबल ए सिमिलरिटी आपको लगाना था बस। तो इस तरीके से आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और हम क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया हुआ है ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी। मतलब आपको इस ट्राइंगल में ये ए बी और ए सी का एक वैल्यू इक्वल दिया हुआ है, मतलब आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। इफ़ ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये 90 डिग्री है, एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी, आपको ए बी डी और ई सी एफ को प्रूव करना है कि वो सिमिलर होंगे। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें अगर आइसोस्केलेस ट्राइंगल दिया हुआ है तो आप यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन साथ में लेके चल सकते हैं कि जो एंगल बी होगा दैट इज इक्वल्स टू एंगल सी। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को बना लेते हैं। बेसिकली दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल को बना लेते हैं। तो फर्स्ट आपका राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे हम बना लेते हैं, एंड सेकंड आप राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बना लीजिए। फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी डी, तो आप ए बी एंड डी को मार्क कर दीजिए। सेकंड आपका ट्राइंगल है ई सी एफ, तो ई सी एफ मतलब आपका एफ यहाँ पे आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे 90 डिग्री है, और सेकंड आपके पास ई है, और सी आपने यहाँ पे बना लिया। अब हमें 90 डिग्री तो पहले से ऑलरेडी मिल रहा है, हमें सिमिलरिटी प्रूव करना है। इसका मतलब 3 क्राइटेरिया हमारे माइंड में होने चाहिए, डबल ए, ट्रिपल एस और एस एस। यहाँ पे एक एंगल आपको ऑलरेडी मिल रहा है, बट बी और सी भी इक्वल है बिकॉज वो आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। तो हम बी और सी भी यहाँ पे कंप्लीट एंगल आ रहे हैं बिकॉज बी भी यहाँ पे ए बी डी में पूरा आ रहा है, और ई सी एफ में भी पूरा एंगल आ रहा है। इसका मतलब आप इन दोनों एंगल्स को भी इक्वल लेके चलेंगे। अब जब 2 एंगल्स आपको इक्वल मिल गए हैं तो फर्स्ट एंगल में आपका ट्राइंगल है ए बी डी, एंड दूसरा ट्राइंगल है आपका ई सी एफ। इसमें फर्स्ट तो आप लिखेंगे एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल एफ, और ये तो ऑलरेडी आपको पता है दिस विल बी 90 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है। एंड सेकंड आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, और ये क्यों है, बिकॉज आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। जब आपको ये दोनों पार्ट मिल गए हैं तो आप बाय डबल ए रूल क्या लिख सकते हैं, बाय डबल ए रूल फर्स्ट ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी डी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल, आपको 3 प्लेसेस फिल करने। डी के सामने एफ आएगा तो लास्ट पोजीशन पे आप एफ लिख दीजिए, बी के सामने सी आएगा तो आपने यहाँ सी लिख दिया, और जो थर्ड पार्ट आपका बचा हुआ है उसके लिए ए की पोजीशन बची हुई है दैट विल बी ई सी एफ। तो इस तरीके से आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आप इस तरीके के प्रोसेस में आप अलग अलग ट्राइंगल बना लीजिए जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो,
और उनको आप बना के इस तरीके से आप सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ है साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। हमें शो करना है कि ए बी सी और पी क्यू आर आपके सिमिलर होंगे। तो पहले हम इन दोनों ट्राइंगल में देखते हैं कि क्या क्या हमें इक्वल दिया हुआ है। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं कि हमें जो ए बी का रेशियो है, ए बी का जो रेशियो है वो पी क्यू के ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। थर्ड हमें एक मीडियन के बारे में बताया गया है, दैट विल बी ए डी अपॉन पी एम, जो आपको क्वेश्चन में दिख भी रहा है। हमें ये तीनों चीज़ें इक्वल दी हुई है और हमें इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। इन दोनों ट्राइंगल को अगर सिमिलर प्रूव करना है तो 100% हमारे पास होना चाहिए, या तो ट्रिपल ए रूल हो या डबल ए रूल हो या एस एस हो या ट्रिपल एस रूल हो। अब हम यहाँ पे फोकस करते हैं कि हम जो दो बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना चाहते हैं वहाँ पे हमें क्या क्या मिल रहा है। वहाँ पे हमें ए बी अपॉन पी क्यू मिल रहा है, वहाँ पे हमें बी सी अपॉन क्यू आर भी मिल रहा है। ये दोनों साइड्स का रेशियो सेम मिल रहा है, हमें थर्ड साइड का रेशियो नहीं मिल रहा है। अब हमारे पास दो चॉइसेस होगी, या तो हमें थर्ड साइड का रेशियो मिल जाए या फिर हमारे पास दूसरी चॉइस होगी कि एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल प्रूव कर लें। तो हम ट्राई करेंगे कि हम एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल प्रूव कर लें, बिकॉज अभी हमें बी सी और क्यू आर दिया हुआ है। तो हम इसको थोड़ा इस टाइप से लिख रहे हैं कि अगर वो सामने वाला मीडियन ही है, अगर वो सामने वाला मीडियन ही है तो 100% ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा और ये जो पार्ट होगा वो इसके इक्वल होगा। तो हम थोड़ी देर के लिए इसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि जो ए बी अपॉन पी क्यू होगा दैट इज इक्वल्स टू बी सी को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ बी डी, बिकॉज वो मीडियन की तरह काम कर रहा है। और क्यू आर को हम थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं ट्वाइस ऑफ क्यू एम, बिकॉज हम इस वाले ट्राइंगल में एंटर करने का ट्राई कर रहे हैं जिससे हमारा बी और क्यू इक्वल आ जाए। थर्ड हमें ए डी पी एम पहले से दिया हुआ है, तो ए डी अपॉन पी एम हमने लिख लिया। टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ मिल गया ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। आपको ये तीनों रेशियो इक्वल मिल गए। तो आप क्या लिख सकते हैं, अगर आपको ये तीनों रेशियो इक्वल मिल गए, दोनों ट्राइंगल आपके कौन कौन से हैं। पहला वाला ट्राइंगल जो होगा ट्राइंगल ए बी डी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी के सामने पी क्यू आना चाहिए, तो पी क्यू को हम लेके चल रहे हैं। क्यू पी भी आप साथ में रखिए बिकॉज वो भी हो सकता है। बी डी के सामने क्यू एम आना चाहिए, तो बी डी के सामने क्यू एम तभी आएगा जब यहाँ एम होगा, मतलब आपका सेकेंड पोर्शन कट हो गया। तो आपको ये दोनों को आपने सिमिलर कर दिया, और सिमिलर हमने कौन से क्राइटेरिया कर दिया, बाई ट्रिपल एस रूल, बाई ट्रिपल एस रूल। अब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो यहाँ से हमें क्लियरली मिल जाएगा, बिकॉज ए बी डी और पी क्यू एम अगर इक्वल है तो 100% अगर हम यहाँ से सिमिलरिटी रूल से बी और डी को इक्वल, बी और क्यू को इक्वल करना चाहते हैं, तो हमें पता है कि एंगल ए बी डी विल इक्वल्स टू एंगल पी क्यू एम, ये हमें क्लियरली मिल रहा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल बी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। हमने यहाँ से रिजल्ट ले लिया। सेकंड हमें इन दोनों साइड्स को होल्ड करने वाला ट्राइंगल में जो दोनों साइड्स का रेशियो है वो भी आपको इक्वल दिया हुआ है। तो आप साथ में ये भी लिख लीजिए कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू पी सी अपॉन क्यू आर। तो ये दोनों जिस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं दैट इज एस एस क्राइटेरिया या एस एस रूल हम लिख सकते हैं अभी। तो बाय एस एस रूल हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी को हमें सिमिलर लिखना है। अब हम रूल फॉलो करवा के अपना रेशियो सामने थ्री प्लेसेस को फिल करेंगे। बी के सामने क्यू होना चाहिए, तो बी के सामने हमने क्यू लिख लिया। ए बी के सामने पी क्यू होना चाहिए, ए बी के सामने पी क्यू तभी होगा जब यहाँ पी क्यू होगा। एंड थर्ड आपका जो वर्टेक्स बचा हुआ है दैट इज आर। आप बी सी के सामने क्यू आर चेक कर लीजिए, बी सी के सामने क्यू आर चेक कर रहा है, और इस तरीके से हम इजीली इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी
such that ADC equals to BAC, show that ACA square equals to CB मल्टीप्लाई बाय CD। पहले हमें दोनों ट्राइंगल बना लेते हैं। तो हमें ट्राइंगल एक ही दिया हुआ है ABC, तो हम ABC ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये हमारा एक ABC ट्राइंगल बन गया। तो दिस विल बी A, दिस विल बी B एंड दिस विल बी C। D आपको दिया हुआ है BC पे, तो D आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है कि हम AD को कनेक्ट कर लेते हैं। ADC मतलब ये वाला जो एंगल है आपका, दैट इज इक्वल्स टू BAC मतलब ये वाला एंगल। हमने वो मार्क कर लिया अपने ट्राइंगल में। आपको प्रूव करना है CA स्क्वायर। तो जो हमें प्रूव करना है हम उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB मल्टीप्लाई बाई CD। अब हम पहले ये देखेंगे कि इन साइड्स को होल्ड करने वाले कौन कौन से ट्राइंगल हैं जिनको हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो CA आपको यहाँ पे मिल रहा है और उसका स्क्वेयरिंग हो रहा है। तो आपको ऐसे दो ट्राइंगल सेलेक्ट करने हैं जिसमें CA आ रहा हो। तो मैं फर्स्ट ट्राइंगल को लिख लेता हूँ। फर्स्ट ट्राइंगल आपका कौन सा हो गया, दैट इज ACD। एंड सेकेंड ट्राइंगल जो आपका हो जाएगा दैट विल बी ABC। इन दोनों ट्राइंगल में आपका CA आ रहा है। अगर इन दोनों ट्राइंगल में CA आ रहा है तो उस रेशियो से आपको CA स्क्वायर मिल सकता है। ये हमारा फर्स्ट हिंट होना चाहिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। तो पहला जो चीज़ है आप लिखेंगे कि पहले वाला जो ट्राइंगल है जिसमें ADC वो आपको इक्वल दिया है ऑलरेडी एंगल BAC के। ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो हमने इसको गिवन लिख लिया। नेक्स्ट आपको ये भी ध्यान रखना है कि एंगल C दोनों में कॉमन आ रहा है। तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल C, और ये आपका कैसा एंगल है, दैट इज कॉमन एंगल। जब आपको दो एंगल मिल गए हैं तो आप दोनों को सिमिलर लिख सकते हैं। तो फर्स्ट जो आपका ट्राइंगल होगा दैट विल बी ACD एट दैट विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल D के सामने कौन आएगा A, तो थर्ड पोजीशन पे आपका कौन रहेगा A। C के सामने कौन आएगा C, एंड लास्ट में जो आपके पास बचा हुआ है BCA, तो आपका B बच जाएगा। और ये आपने जिस रूल से प्रूव किया है बाई AA रूल, तो ये हमारा जिस रूल से प्रूव हुआ है बाई AA रूल। अब हमें रेशियो लिखना है बिकॉज हमें रेशियो से साइड से डील करना है। तो आपका फर्स्ट रेशियो हो जाएगा दैट विल बी AC अपॉन BC इक्वल्स टू CD अपॉन CA, लास्ट टू साइड्स का रेशियो। फर्स्ट एंड लास्ट से जो साइड बनेगा दैट विल बी AD अपॉन BA। आपने इस रेशियो को लिख लिया। अब आपको ये देखना है कि CA स्क्वायर कहाँ से बन सकता है। तो आप इन दोनों पार्ट्स को लेके चलेंगे। इन दोनों पार्ट्स में CA और AC इक्वल है, तो हम इनको इसी तरीके से लिख लेते हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट मैंने CA लिख लिया, हमें CB लाना है तो BC को हमने CB लिख लिया। नेक्स्ट आपके पास CD है, तो CD आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में लाना है, और आपने इस वाले पार्ट को भी CA लिख लिया। CA लिख लिया तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB मल्टीप्लाई बाई CD, और आपको इस क्वेश्चन में यही लाना था। तो इस तरीके से इजीली आप ऐसे दो ट्राइंगल सेलेक्ट कीजिए जिसमें वो साइड दोनों ट्राइंगल में आ रही हो। बिकॉज जब आप वो दोनों ट्राइंगल वाले साइड लोगे तो आप उनका प्रोडक्ट करने, दोनों ट्राइंगल्स में जब वो प्रोडक्ट होगा तो वो स्क्वेयरिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इजीली इस पार्ट को आप सोल्व कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC are respectively proportional to the side PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that ABC is similar to PQR. तो पहला काम हमारा ये है कि हम वो दोनों ट्राइंगल बनाते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ट्राइंगल है आपका ABC, तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं दैट इज ABC। एंड सेकेंड ट्राइंगल जो आपका PQR है, तो हम PQR भी यहाँ बना लेते हैं। सो दिस इज PQR। अब हमें जो क्वेश्चन में गिवन है हम उस पार्ट को भी यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपको जो गिवन है वो ये गिवन है कि जो AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू
AC अपॉन PR। और हमें दो मीडियन से भी डील करना है। मीडियन का मतलब ये है कि सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन, सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन। सो दिस इज AD एंड दिस इज PM। तो आपको ये इक्वल दिया हुआ है AD अपॉन PM के। तो हमें जो गिवन है, हमें मेन हमारा कॉन्सेंट्रेशन है कि हमें ABC को PQR के सिमिलर प्रूव करना है। अब इस तरीके का क्वेश्चन आपको भी एक लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन भी इस तरीके का ही क्वेश्चन था आपका, बट वहाँ पे क्या था, वहाँ पे इन दोनों साइड का रेशियो मिल रहा था और एंगल बी और डी आप बी और क्यू इक्वल कर दिया था। बट इस साइड में जो रेशियो आपको मिल रहा है, एक ये वाला रेशियो मिल रहा है, एक आपको ये वाला रेशियो मिल रहा है और एक आपको ये वाला रेशियो मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से आप सोल्व कर पाएँ। तो हमें अगर ये AD दिया हुआ है तो हम AD को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, AD को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। और वो इस तरीके से करते हैं कि जो AD का जो वैल्यू होगा वो ED, ये जो आपका आगे एक्सटेंड करके हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं ED के इक्वल होगा। और इसको यहाँ से हम कनेक्ट कर देते हैं। इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी एक कंस्ट्रक्शन करना है। ये जो दोनों पार्ट्स है आपका, ये वाला पार्ट 1 2 3 मार्क कर देते हैं, ये इसके इक्वल रहेगा। नेक्स्ट वाला पार्ट अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, आप N तक इस तरीके से आगे एक्सटेंड कर लीजिए कि 1 2 3 4, ये वाला पार्ट 1 2 3 4 इसके इक्वल होगा और हम इसको R से कनेक्ट कर लेते हैं। तो हम ये सारा इसलिए हमें मिल रहा है बिकॉज हमें वहाँ पे भी कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं मिल रहा है। अभी हमारा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा कि ये दोनों एंगल अगर हमें इक्वल दिए हुए हैं तो हम इनके बीच वाले एंगल को इक्वल प्रूव कर पाएँ। तो हम जब इन दोनों ट्राइंगल को देख रहे हैं तो हमें जो जो चीज़ें मिलती जा रही हैं हम उन चीज़ों को लिखते जाते हैं एक बार और फिर ट्राई करते हैं कि इनके एंगल, तो हम एंगल्स को मार्क कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो थोड़ी देर के लिए ये एंगल 1 हो जाएगा हमारे लिए, दिस विल बी एंगल 2, दिस विल बी एंगल 3 और दिस विल बी एंगल 4। तो पहला पार्ट है कि हम दो ट्राइंगल है, एक ABD और दूसरा CDE, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। तो पहला वाला जो पार्ट है आपका दैट विल बी ABD एंड दूसरा वाला जो ट्राइंगल है आपका दैट इज CDE। इन दोनों पार्ट्स में हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाएगी। तो पहला चीज़ तो आपको जो मिल रहा है वो ये साइड्स इक्वल मिल रही है, मतलब BD इक्वल्स टू EC आपको मिल रहा है बिकॉज जो मीडियन है तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था। सेकंड आपको मिल रहा है कि इन दोनों का एंगल भी इक्वल होगा, एंगल D इक्वल्स टू एंगल D बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल D इक्वल्स टू एंगल D भी आपको मिल रहा है। एंड थर्ड आपको मिल रहा है कि AD और DE भी इक्वल है, तो AD इक्वल्स टू DE भी आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे जो रूल फॉलो हो रहा है दैट इज SAS रूल। तो बाय SAS रूल हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं एक बार। तो फर्स्ट ट्राइंगल जो ट्राइंगल आपका ABD हो जाएगा इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू D के सामने तो D आना चाहिए, थर्ड पोजीशन पे D रहेगा। AB के सामने AB तो नहीं है, AD के सामने जो रहेगा वो D रहेगा। तो AD अगर फर्स्ट लास्ट से बन रहा है तो ये ED भी बन गया आपका। और लास्ट में जो आपका एक वर्टेक्स बचा हुआ है उसको आप लिख लीजिए बीच में। तो ये आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो ये फर्स्ट हमने दिखा दिया। यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि अगर आप CPCT लगाएंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि जो AB की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू EC। तो ये हमने फर्स्ट रिजल्ट निकाल लिया कि AB की जो वैल्यू होगी वो EC, और बाकी जो सारे एंगल है वो तो आपको ऑलरेडी वहाँ पे इक्वल मिल ही रहे हैं। तो हमने ये फर्स्ट रिजल्ट लिख लिया। बिकॉज हम इस रेशो में चेंज करना चाहते हैं तो इस रेशो में चेंज करने के लिए हमें AB की वैल्यू हम EC के इक्वल ले आए। सेकेंड हमारा जो इस वाले पार्ट में भी इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। तो सिमिलरली आप इसमें भी सेम तरीके से देख सकते हो, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो वहाँ पे भी हम ट्राइंगल्स को लिख सकते हैं कि ट्राइंगल जो आपका PQM होगा यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हुआ है, तो ये भी आपका कॉन्ग्रुएंसी से क्या होगा, ट्राइंगल PQM जो होगा तो यहाँ पे जो आपका QM के जो अपोजिट में आना चाहिए वो MR आएगा। तो QM के अपोजिट में आप MR लिख लीजिए एक बार, RM भी साथ में लेके चलिए। हमें ये भी पता है कि ये वो M के अपोजिट में M ही आएगा, तो आप इस वाले पार्ट को यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, तो आपका RM वाला पार्ट ही आएगा। तो हम यहाँ पे RM लिख लेते हैं।
सेकंड आपको पता है क्यू एम के अपोजिट में एम आर आना चाहिए, तो क्यू एम एम आर वो मिल रहा है आपका। और पी एम के अपोजिट में एम एन आना चाहिए, तो पी एम के अपोजिट में एम एन तभी आएगा जब यहाँ एन रहेगा। तो ये सेकंड वाला पार्ट भी आपने लिख लिया, और इस सेकंड वाले से जो हमें रिजल्ट की ज़रूरत होगी दैट विल बी पी क्यू इज इक्वल्स टू एन आर। ये आपने सेकंड रिजल्ट लिख लिया यहाँ से। अब जब आपने ये दोनों रिजल्ट्स लेके आ गए हैं तो आपको जो रेशो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमें पता है कि जो ए बी था उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। ए बी की जगह आप कितना लिख लेंगे, ई सी, तो आपने वहाँ पे ई सी लिख लिया। सेकंड पी क्यू का जो वैल्यू था वहाँ एन आर आप लिख सकते हैं, सो दिस विल बी योर एन आर इक्वल्स टू ए सी की जगह तो अब कुछ हमने रिप्लेसमेंट किया नहीं है, तो ए सी को ए सी रहने देते हैं, अपॉन कितना आएगा पी आर। एंड लास्ट पार्ट जो आपके पास होगा दैट विल बी ए डी। तो ए डी को अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, जैसे पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में लाना चाहता हूँ, तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि अगर मैं इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में ले आता हूँ तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ ए डी अपॉन, ये आपका कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ पी एम। तो हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, जो आप कर सकते हैं। अगर हम ट्वाइस ऑफ ए डी की बात करते हैं तो ट्वाइस ऑफ ए डी किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए ई को। एंड ट्वाइस ऑफ पी एम किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल बी पी एन को, बिकॉज वो हाफ ऑफ पार्ट है तो वो ट्वाइस करते हैं डबल हो जाएगा। जब आपको ये तीनों पार्ट मिल गए हैं, अब आप ध्यान से देखिएगा, एक आपको ई सी मिल रहा है, एक आपको एन आर मिल रहा है, एक आपको ए सी मिल रहा है, एक आपको पी आर मिल रहा है, एक आपको ये पूरा वाला साइड मिल रहा है। तो बाई ट्रिपल एस रूल क्या बोलोगे आप, बाई ट्रिपल एस रूल हम क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल जो आपका फर्स्ट वाला होगा कौन सा, ए ई सी, वो सिमिलर होगा किस ट्राइंगल के। अब हमें पता है कि ई सी के अपोजिट में एन आर आना चाहिए, तो ई सी के अपोजिट में हम एन आर लिख लेते हैं। फिर ए सी के अपोजिट में पी आर आना चाहिए, ए सी के अपोजिट में पी आर तभी आएगा जब यहाँ पी रहेगा। ए ई के अपोजिट में पी एन आना चाहिए, ए ई के अपोजिट में पी एन आ रहा है, इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक सिमिलरिटी लिखा है, आपने दोनों पार्ट्स को इक्वल लिख दिया। अब हमें मेनली करना क्या है, हमें ये करना है कि अगर हम ये सिमिलरिटी लिख रहे हैं तो हमें पता है कि ये एंगल ए और पी आपका इक्वल आ रहा है। एंगल ए और पी कौन सा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एंगल आपका 2 होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल 4। ये हम बाई सिमिलरिटी क्राइटेरिया से एंगल इक्वल लिख सकते हैं। और ये एंगल कौन सा है, एंगल आपका है ये जो सी ए डी है, एंगल सी ए ई लिख सकते हैं, सी ए ई इज इक्वल्स टू सी ए ई आर पी एन। आर पी एन आपने ये दोनों एंगल इक्वल लिख लिए, जो 2 एंड 4 से आप रिप्रेजेंट देख सकते हैं। अब ये आपने तब किया जब आपने इन दोनों ट्रायंगल, अगर आप इधर भी ये कॉन्ग्रुएंसी लगाओगे तो आप सिमिलरली करके ये रिजल्ट भी लिख सकते हो। सिमिलरली आपके एंगल 1 और 3 भी आपस में इक्वल होंगे, और वो आप इजीली प्रूव कर सकते हो, एंगल 1 और 3 भी इक्वल होंगे। अब इन दोनों रिजल्ट से होगा क्या, आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आ, अगर आप 1 एंड 2 को ऐड कर रहे हो, तो जैसे फर्स्ट एंड सेकंड हम इन इक्वेशन को नाम दे देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। तो अगर आप फर्स्ट प्लस सेकंड करते हो तो आपको फर्स्ट प्लस सेकंड से एक एंगल मिलेगा, जो पहला वाला एंगल आपका एंगल ए बन जाएगा 1 एंड 2 से, एंड 3 एंड 4 से आपका एंगल पी बन जाएगा। अगर आपको ये दोनों एंगल इक्वल मिल गए हैं तो इन दोनों एंगल्स के साथ आपको एक साइड्स का रेशो ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट विल बी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बाय एस एस क्या कर सकते हो, एस एस रूल, ट्राइंगल जो आपका फर्स्ट वाला होगा दैट विल बी ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल। इजीली आप किसके सिमिलर प्रूव कर सकते हो, ए के सामने कौन आएगा पी, ए बी के सामने कौन आएगा पी क्यू, तो ये पी क्यू, बचा कौन है आर, इन दोनों को आप सिमिलर लिख सकते हो। तो हम ये जितना भी काम कर रहे थे ये इसलिए कर रहे थे कि उन दोनों के बीच में जो हमने 1 2 3 4 मार्क किया है, तो हमने 2 को 4 के इक्वल प्रूव किया, 1 एंड 3 ऑलरेडी सिमिलर पार्ट्स हैं आपका, इक्वल हो जाएगा। तो सिमिलरली हमने उन दोनों को भी इक्वल किया, दोनों को ऐड करोगे, मान लीजिए 30 30 रहेगा, 60 60 रहेगा, तो दोनों को ऐड होकर 90 90 हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप इन दोनों पार्ट्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 20 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो आपका फर्स्ट डायग्राम में जो आपको शेडो मिल रहा है, तो ये 6 मीटर का जो टावर है वो कास्ट कर रहा है शेडो 4 मीटर का। एंड सेकंड आपको 28 मीटर का आपका टावर है, सॉरी आपका जो शेडो दिया हुआ है दैट इज़ 28 मीटर। तो आपका जो शेडो दिया हुआ है दैट इज़ 28 मीटर। आपको हाइट ऑफ टावर निकालना है, तो हम इसको नाम दे देते हैं, दिस विल बी ABC एंड दिस विल बी PQR। तो हमें यहाँ पे PQ का वैल्यू फाइंड करना है, हाइट ऑफ सेकंड टावर। अब इन दोनों ट्रायंगल पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये वाला पार्ट जो भी टावर होगा वो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री बना रहा होगा। तो दिस विल बी ऑल्सो 90 डिग्री एंड दिस विल बी ऑल्सो 90 डिग्री। और हमें सेकंड ये भी चीज़ पता होना चाहिए कि जो भी सन का जो ये एंगल होगा, सन का जो इस टावर के साथ जो इधर शेडो बना रहा है, वो जो एंगल होगा ये एंगल A और ये PB सेम ही होगा, बिकॉज सेम रेशो में वो आपका शेडो बनाएगा। तो आपने जब ये दोनों पार्ट्स को मार्क कर लिया है तो आप दोनों ट्राइंगल ले लीजिए। तो फर्स्ट ट्राइंगल विल बी ट्राइंगल ABC एंड सेकंड जो ट्राइंगल होगा दैट विल बी PQR। तो फर्स्ट तो आपने लिख लिया कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो आपने वो 90 डिग्री मार्क कर दिया। सेकंड आपको मिल रहा है एंगल A एंड दैट इज एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, बिकॉज ये सन का एंगल है। तो फर्स्ट अगर ट्राइंगल लिखोगे ट्राइंगल ABC दैट विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल, और रूल कौन सा फॉलो कर रहे हैं हम, बाई डबल ए रूल। तो बाई डबल ए रूल आप क्या लिखेंगे, P के सामने कौन आएगा Q, A के सामने कौन आएगा P, तो दिस विल बी सिमिलर टू PQR ट्राइंगल। अब हमें यहाँ पे लेंथ निकालनी है, तो जब हमें रेशियो से साइड से डील करना है तो हम इनका रेशियो लिख लेते हैं। तो हमें पता है कि फर्स्ट टू साइड्स रेशियो अपॉन फर्स्ट टू साइड, लास्ट टू साइड्स रेशियो अपॉन लास्ट टू साइड्स रेशियो, एंड फर्स्ट एंड लास्ट से जो साइड बन रहा है दैट विल बी AC दैट इज इक्वल्स PR। तो अगर हम AB का वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यू हमें गिवन है वो लिख लेते हैं एक बार, उससे वैल्यू निकालेंगे। AB का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है दैट इज 6। PQ आपको फाइंड करना है दैट विल बी H। सेकेंड BC आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है दैट विल बी 4। QR आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 28। तो हम इसको अगर इसी रेशो से हमें वैल्यू फाइंड कर सकते हैं H की, तो ये 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो H का जो वैल्यू आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा दैट विल बी 42 मीटर। तो ये आपका जो हाइट ऑफ सेकंड टावर रहेगा दैट विल बी 42 मीटर। और इजीली आप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम दो सेक्शन में काम कर रहे हैं। पहले हमने दो एंगल लिए, जो सन सन का एंगल, दो सेम टाइमिंग पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल A इक्वल्स टू एंगल P। तो वो छोटे टावर के लिए भी सेम एंगल होगा, वो बड़े टावर के लिए भी सेम एंगल होगा। तो एंगल A और P ले लिया हमने, 90 डिग्री हम ऑलरेडी ले सकते हैं बिकॉज हम टावर की बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री होगा। डबल ए सिमिलरिटी से हमने सिमिलरिटी, डबल ए रूल से हमने सिमिलरिटी लिखा और उनका रेशियो इक्वल लिख के हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये हमने एक सिंपल सा काम किया। अब हम 16 क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें इफ़ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR respectively where triangle ABC is similar to triangle PQR, prove that AB upon PQ equals to AD upon PM। तो फर्स्ट हम दोनों ट्राइंगल बना लेते हैं। तो फर्स्ट ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC, तो दिस विल बी A, दिस विल बी B एंड दिस विल बी C। एंड सेकंड जो ट्राइंगल है दैट इज PQR, सो दिस विल बी P, दिस विल बी Q एंड दिस विल बी R। आपको क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि AD एक मीडियन है। मीडियन है इसका मतलब ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा।
और पी एम भी आपको एक मीडियन दिया हुआ है, वो भी इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सो दिस विल बी ए डी एंड दिस विल बी पी एम। तो हमें ए डी और पी एम दिया हुआ है कि वो मीडियंस है, और ये भी दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में कि ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है। तो ट्राइंगल जो ए बी सी है दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हम इस रिजल्ट्स में से इनके रेशियोज और एंगल्स को इक्वल ले सकते हैं। हमें प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू, मतलब आपको इस वाले साइड से डील करना है, पी क्यू आपको इस वाले साइड से डील करना है, और ए डी आपको इस वाले साइड से डील करना है, और इस वाले साइड्स के रेशियो से डील करना है। अब ये रेशियो हमें या तो तब मिल सकते हैं जब हमें ये दोनों ट्राइंगल हम सिमिलर प्रूव कर दें। तो हम इनके ऊपर वर्क करते हैं और इनको सोल्व करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला चीज़, अगर आपको इन दोनों ट्राइंगल को अगर सिमिलर प्रूव करना है तो आपको ये रेशियो तो इक्वल मिल रहा है पहले से। आपको ये पूरा रेशियो बी सी और क्यू आर का रेशियो भी इक्वल दिया हुआ है, और बी और क्यू भी आपको इक्वल मिल सकता है जो यहाँ से। तो मैं इससे रेशियो कुछ ले लेता हूँ। तो पहला जो आप इनका तीनों का रेशियो लिख लीजिए। सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू पी सी अपॉन क्यू आर। अभी मुझे ऐसे से कोई काम नहीं है तो हम उसका रेशियो नहीं लिखते हैं। सेकंड, हमें जिस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा वो एंगल बी और क्यू का मिलेगा। तो एंगल बी और क्यू भी आप यहाँ से पिक कर सकते हैं, बिकॉज सिमिलरिटी हमें रिजल्ट दे सकता है। जब हमने इन दोनों पार्ट्स को लिख दिया तो हमारे पास मेन टास्क ये है कि हम उन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एंटर नहीं हो पा रहे हैं। ए बी और पी क्यू उन दोनों ट्राइंगल्स में है, ठीक है, बट बी सी और क्यू आर बड़े वाले ट्राइंगल में है। तो हम क्या कर देते हैं, बिकॉज वो मीडियन की तरह काम करेंगे, तो हम इस वाले साइड को बी सी को लिख लेते हैं टू बी डी, बिकॉज बी डी और डी सी इक्वल है। और हम क्यू आर वाले पार्ट को लिख लेते हैं टू क्यू एम, जिससे हम उन दोनों ट्राइंगल के अंदर एंटर हो पाएँ। तो हम टू से टू कैंसिल करेंगे। तो अब हमारे पास जो रेशियो होगा दैट विल बी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन क्यू एम, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। यहाँ पे जो आपका रूल फॉलो हो रहा है दैट इज रूल एस ए एस, और एस एस रूल फॉलो हो रहा है तो आप क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी के सामने क्यू लिखेंगे हम, ए बी के सामने पी क्यू आना चाहिए, तो पी क्यू तभी बनेगा जब यहाँ पी होगा। लास्ट में आपके पास एम का चॉइस बचता है तो आप एम लिख लिया। जब आपने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया तो अब आपको रेशियो लिखने का ज़रूरत है। तो ए बी का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल्स ए बी अपॉन पी क्यू फर्स्ट टू, एंड आपको ए डी से ही काम है तो आप फर्स्ट टू लास्ट का रेशियो लिख सकते हैं ए डी अपॉन पी एम। तो ये आपने बाई सिमिलरिटी रेशियो, सिमिलर ट्राइंगल्स के रेशियो से आपने इजीली ये रिजल्ट लेके आ गए, और इस तरीके से हम इस रिजल्ट को लेके आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।